नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आप सभी को मेरे बताए हुए साइंस के जो क्वेश्चन हैं बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आज हम शुरुआत करने वाले हैं सामान्य विज्ञान का पार्ट नंबर 8वां है। और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं जो लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर आपके बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। तो पहला यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है, पार्ट नंबर आपका जो 8वां है उसका, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? पराबैंगनी किरणों का, सूर्य की रोशनी का, गामा किरणों का, या फिर दोस्तों अवरक्त किरणों का? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है वह आपका फोर्थ रहने वाला है। जो आपकी अवरक्त किरणें होती हैं उसका जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उसका जो तरंग दैर्ध्य होता है सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। किस धातु का गलनांक सबसे अधिक है? पहला है आपका ओसियम, दूसरा है टंगस्टन, मिलिबिडिनम, और यहाँ पर आपका एल्यूमिनियम। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर जो आपका सही आंसर रहने वाला है आपका सेकंड बी, टंगस्टन जो है वह रहने वाला है। तो दोस्तों सबसे हल्की धातु जो है वह कौन सी होती है? पहला है लिथियम का, इरिडियम का, एल्यूमिनियम का, ओशियम का। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है लिथियम जो है ये सबसे हल्की धातु होती है। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है वायु में, जल में, निर्वात में, या फिर स्टील में? तो दोस्तों जो आपकी ध्वनि की गति है वह जल में सर्वाधिक होती है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व तो क्या होता है दोस्तों? बढ़ता है, या इस पर कोई अंतर नहीं होता है, कम हो जाता है, या इन तीनों में से कोई नहीं? तो दोस्तों जब किसी धातु को हम गर्म करते हैं तो उसका जो दोस्तों घनत्व है कम हो जाता है। लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये जिसको ये क्वेश्चन का आंसर पता है वह कमेंट में जरूर बताए। पहला पीला, गुलाबी, काला, या फिर लाल? जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो जो आपका काला रंग है वह हमारा दिखाई देता है, यानी कि लाल रंग का जो गुलाब है हरी रोशनी में कैसा दिखेगा? तो ये आपका काला दिखेगा। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? नैनोमीटर, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, या फिर फेदोमीटर? ये तो सभी को पता है दोस्तों। लैक्टोमीटर के द्वारा यहाँ पर हम दूध की शुद्धता को मापते हैं या नापते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, डायनेमो का क्या कार्य होता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करना, या फिर इन तीनों में से कोई नहीं? जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों कि डायनेमो का कार्य क्या होता है। तो जी डायनेमो का जो कार्य है दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना होता है। आपका सेकंड जो ऑप्शन है वह सही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी दोस्तों। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जे एल बेयर्ड ने, मैकमिलन ने, जेम्स वॉट ने, या इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी बताइए। तो दोस्तों जो आपका टेलीविजन का आविष्कार था जे एल बेयर्ड ने किया था, यानी कि आपका जो पहला वाला ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ विद्यमान रहता है उसे क्या कहते हैं? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम बोरेट, या फिर कैल्शियम फास्फेट, या फिर कैल्शियम सल्फेट? ये सामने दोस्तों आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो ऑप्शन आपको पता है आप जल्दी से कमेंट करें और बताएं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो सही आंसर है वह कैल्शियम फास्फेट है, यानी कि जो आपका दोस्तों थर्ड वाला ऑप्शन है वह सही है। लोहे के पाइप जिनमें पानी की सप्लाई की जाती है पर जस्ते यानी कि JN की परत पर इसलिए चढ़ाई जाती है कि जंग ना लगे, इस परत को चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
पहला है आपका अनिलीकरण, वल्की वल्कनीकरण या यसद लेपन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो दोस्तों आंसर है आपका यसद लेपन है, यानी कि जो आपका थर्ड वाला ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है? हाइड्रोलिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल? तो इसका उपयोग दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल के लिए किया जाता है, यानी कि आपका जो सेकंड वाला ऑप्शन है वह सही है। विलय को विलयन में पृथक किया जा सकता है निस्पंदन द्वारा, वाष्पीकरण द्वारा, निस्तारण द्वारा या फिर अवसादन के द्वारा। दोस्तों विलय को विलयन से पृथक किया जाता है हमारा वाष्पीकरण के द्वारा, यानी कि आपका जो ऑप्शन है सेकंड वह सही है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? नाइट्रोजन, हीलियम, क्लोरीन या फिर क्रिप्टन? तो जो आपकी दोस्तों क्लोरीन गैस है वह वायुमंडल में नहीं रहती है। पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर क्या होता है दोस्तों? नाइट्रोजन गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका पोटेशियम क्लोरेट होता है दोस्तों, उसको गर्म करने पर क्या है, ऑक्सीजन जो गैस है वह निकलती है। आपका सेकंड ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों जो आपका अगला क्वेश्चन है, समुद्र के पानी से नमक निकालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? पहला है आपका उद्वार पातन, वाष्पीकरण, क्रिस्टलीयकरण या फिर आशमन। तो दोस्तों आपका जो यहाँ पर समुद्र के पानी से नमक जो निकालने की प्रक्रिया है वह हमारी वाष्पीकरण के द्वारा की जाती है। आपका जो सेकंड ऑप्शन है वह सही है। किस प्रक्रिया द्वारा तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। हाइड्रोजनीकरण के द्वारा, आसवन के द्वारा, उपचयन के द्वारा या अपचयन के द्वारा? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है दोस्तों, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा हमारा जो है वह वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है। किसको? तेल को, यानी कि तेल को वेजिटेबल घी में परिवर्तित किया जाता है हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है? तो आपका एसिटिक अम्ल के द्वारा जो है दोस्तों, सिरके की अम्लीय जो क्रिया है या कारण है वह एसिटिक अम्ल के द्वारा होती है। पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलकीकरण द्वारा होता है? मीथेन के द्वारा, एसिटिलीन के द्वारा, इथाइलीन के द्वारा या फिर स्टाइरीन के द्वारा? तो आपका जो है ये इथाइलीन के द्वारा जो है पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन होता है। खनिजों एवं चट्टानों में कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? कार्बन, सिलिकॉन, हाइड्रोजन या फिर बोरोन? तो ये जो हमारा कार्बन है दोस्तों, इसके द्वारा ये जो है पाया जाता है, यानी कि पहला जो ऑप्शन है आपका वह सही हो जाएगा। सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं? ऑक्सीजन के द्वारा, सिलिकॉन, कार्बन या फिर नाइट्रोजन? तो जो आपके सबसे अधिक यौगिक तत्व होते हैं वह हमारे कार्बन के द्वारा बनाए जाते हैं। गुब्बारों में हाइड्रोजन की अपेक्षा हीलियम भरना अधिक उपयोगी माना जाता है, क्योंकि यह सस्ती होती है, कम भारी होती है, उड़न क्षमता अधिक होती है, या फिर दोस्तों यह हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण बनाती है? तो जो आपका दोस्तों चौथा ऑप्शन है वह हमारा सही है। यह हवा के साथ मिलकर विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। कार्बनिक पदार्थों के सड़ने पर जो मर्सी गैस उत्पन्न होती है और अधिकांश कोयला खदानों में पाई जाती है, उस गैस का नाम है ईथेन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड? तो यहाँ पर जो आपका मीथेन है वह आंसर सही है। सेकंड ऑप्शन जो है आपका मीथेन वह सही है।
बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? पहला ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा है नाइट्रिक अम्ल, तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल। तो दोस्तों बैटरी बनाने के लिए यहाँ पर हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है? इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक अम्ल या फिर खमीर। तो यहाँ पर जो आपका इथाइल अल्कोहल है इसके द्वारा यह आपका किया जाता है किण्वन प्रक्रिया। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, प्राकृतिक रबड़ को कठोर तथा उछालने योग्य बनाने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? पेट्रोल की जेली, सल्फ्यूरिक अम्ल, गंधक या फिर स्पंज। तो जो आपका दोस्तों गंधक है यह मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? अपनी मौलिक स्वरूप में बनाए रखने के लिए, हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है इसके लिए, हवा में वाष्पीकरण होने लगता है इसलिए, ये फिर हवा में यह जलन आरंभ कर देता है। तो जो आपका दोस्तों हवा है, हवा में इसका ऑक्सीकरण जो है होने लगता है इसलिए इसे सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। गन पाउडर का मिश्रण होता है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप देखिएगा इसमें आपके चार ऑप्शन है, मिट्टी और टीएनटी का, गंधक मिट्टी और लकड़ी के कोयले का, सोरा गंधक और लकड़ी के कोयले का, टीएनटी व लकड़ी के कोयले का। तो इसमें जो आपका दोस्तों थर्ड ऑप्शन है वह सही है, सोरा गंधक और लकड़ी के कोयले का रहता है। किसी रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अणु। तो दोस्तों यहाँ पर रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई अणु होती है। हाइपो जिसका उपयोग फोटोग्राफी में होता है रासायनिक तौर पर कहलाता है सिल्वर ब्रोमाइन, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम फास्फेट या सोडियम नाइट्रेट। तो जो आपका दोस्तों थायोसल्फेट होता है सोडियम का, ये हमारा कहलाता है, सेकंड ऑप्शन आपका सही है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और उसके साथ साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।